बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 है। ये देखिए हमारे पास सेक्शन 4.2 जिसका नाम है द मीन वैल्यू थ्योरम। अगर आप थॉमस कैलकुलस का 11th एडिशन के अलावा अगर आप कोई और एडिशन स्टडी करते हैं तो जिस भी एक्सरसाइज या सेक्शन को आपने समझना है उस सेक्शन का नाम देखें। जिस तरह इस सेक्शन 4.2 का नाम है द मीन वैल्यू थ्योरम, आप अपने सेक्शन का नाम देखें, फिर मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देखें कि वो सेक्शन का नाम कहाँ पर पड़ा हुआ है, फिर वो जो भी एक्सरसाइज बनती है आप उसको स्टडी कर लें। क्योंकि जब थॉमस कैलकुलस के एडिशन चेंज हो जाते हैं तब एक्सरसाइज चैप्टर सेक्शन आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर जो टॉपिक्स होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि आपने कंसेप्ट को समझने की कोशिश करनी है, ये एक तरीका है कि अदर एडिशन से आने वाले स्टूडेंट्स को किस तरह से गाइड किया जाए। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, चेकिंग एंड यूजिंग हाइपोथेसिस। किसके हाइपोथेसिस स्टूडेंट? द मीन वैल्यू थ्योरम के। देखिए ये हमारे पास सेकंड वीडियो है, इससे पहले वाली वीडियो में हम मीन वैल्यू थ्योरम को क्लियरली डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब भी हम इसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, विच ऑफ द फंक्शंस इन एक्सरसाइज 5 to 8 satisfy the hypothesis of the mean value theorem on the given interval and which do not गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है स्टूडेंट। तो मीन वैल्यू थ्योरम को डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस कब होता है। तो फंक्शन की कंटिन्यूटी होने को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो इस मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर यूज हो रहा है, एक फंक्शन की कंटिन्यूटी। Continuity of a function. A function f of x is continuous at x is equal to a, where a, ये a जो है ये कहाँ से है? ये इस फंक्शन की डोमेन से है। और डोमेन क्या हो सकता है? कोई इंटरवल होगा। ठीक है ना, कोई इंटरवल हो सकता है, उस टाइप की कोई ना कोई डोमेन होगी, उस डोमेन से एक पॉइंट उठाया, उस पॉइंट के ऊपर हम फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक कर रहे हैं। ठीक है, इफ़ अगर फंक्शन जो है कि किसी पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस होगा, अगर वो एफ ऑफ ई एग्जिस्ट हो जाए, मतलब इस एक्स की जगह अगर मैं ए यहाँ फंक्शन के अंदर पुट कर दूँ तो फंक्शन में वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, और इफ़ अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए लेफ्ट हैंड साइड से मैं लूँ या लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए राइट हैंड साइड से लूँ तो दोनों का आंसर जो है वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट और ये क्या है आपके पास राइट हैंड लिमिट, तो ये मैंने लिख दिया। देन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब अगर एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट और एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव का मतलब राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अगर ये दोनों अप्रोच करवाने से इन दोनों के आंसर जवाब बराबर आ जाते हैं, फिर हम कहेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू खाली ए, जस्ट ए। ठीक है, एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है, और फिर इसका जो भी जवाब होगा, मिसाल के तौर पर 1 2 3, इसका जो भी आंसर है तो फिर वो आंसर इस फंक्शन वैल्यू के बराबर होना चाहिए। थर्ड कंडीशन में यही लिखा हुआ है कि लिमिटिंग वैल्यू मतलब इसका जो भी जवाब आया है वो बराबर होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ ए के। दूसरे अल्फाज में मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास लिमिट ऑफ अ फंक्शन इक्वल होनी चाहिए वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, यानी लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन वैल्यू की, ये लिमिटिंग वैल्यू है और ये फंक्शन वैल्यू दोनों बराबर होनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि फंक्शन जो है x इज इक्वल टू ए के ऊपर क्या है हमारा कंटिन्यूअस है। और ये ए कहाँ से है? इस फंक्शन की कोई ना कोई डोमेन गिवन होगी, उस डोमेन से लिया गया होगा वो पॉइंट। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपने ये समझनी है। अगर मैं चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर एक एग्जाम्पल मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर लेट सपोज आप लेट कर लें कि आपके पास ये राइट हैंड लिमिट नहीं है, राइट हैंड लिमिट आपके पास है ही नहीं। ठीक है, और आपके पास जस्ट लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो फिर आप क्या करेंगे? अगर आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट है, इसका जो भी आंसर होगा 1 2 3 4, तो फिर आप वही कह देंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस का साइन लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट, फिर एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस का साइन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, बस यही कह देंगे। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास नहीं है, जस्ट राइट हैंड लिमिट है, तो आप क्या कहेंगे? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, हेंस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए के ऊपर राइट हैंड साइड आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। ठीक है, मतलब दोनों में से अगर दोनों वैल्यू हैं तब आप खाली ए लिखेंगे और कहेंगे कि एफ ऑफ ए के इक्वल है। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई एक भी नहीं है, मिसाल के तौर पर लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं है आपके पास, राइट हैंड लिमिट है, तो फिर राइट हैंड लिमिट यहाँ पर लगा देंगे। अगर राइट हैंड लिमिट नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लगा देंगे। अगर दोनों है तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को रिमूव करके जस्ट ए लिख देंगे। ठीक है, समझ आ रही है ना मेरी बात? यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख रखी है दोबारा आपको समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप। इफ़ वी डू नॉट हैव राइट हैंड लिमिट, यानी कि अगर हमारे पास राइट हैंड लिमिट नहीं है, वी हैव ओनली लेफ्ट हैंड लिमिट, हमारे पास जस्ट लेफ्ट हैंड लिमिट है, देन फिर हम क्या कहेंगे? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, ऊपर माइनस का साइन लगा देंगे। देखना वैसे जिस तरह से पहले मैंने आपको बताया, यहाँ पर इसके ऊपर साइन कौन सा लगा देंगे? माइनस वाला, तो ये देखिए माइनस वाला साइन लगा एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, और इसके माइनस का साइन फिर यहाँ पर भी तो आ जाएगा, फिर एक्स अपोजिट टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए, तो ये इस तरह से मैंने लिख दिया इस तरह से। ठीक है,
इसी तरह से अगर आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं है, आपके पास जस्ट राइट हैंड लिमिट है, ठीक है, इफ वी डू नॉट हैव लेफ्ट हैंड लिमिट एंड वी हैव ओनली राइट हैंड लिमिट, देन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए राइट हैंड साइड लगाएंगे, एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करेगी और फिर इसका जो भी आंसर होगा वो आप कहेंगे फंक्शन वैल्यू के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है कि यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं जब लिमिट के कोई क्वेश्चन आ जाते हैं ना कॉन्टिन्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर वहाँ पर कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाए, इस वजह से मैंने ये पॉइंट्स लिख के रखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट कि एक मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सपोज कर लिया कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई जनरल फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, इज कंटिन्यूअस ऑन अ क्लोज इंटरवल। ये देखिए क्लोज इंटरवल है, इसके हर पॉइंट के ऊपर हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस है एंड डिफरेंशिएबल है ऑन द ओपन इंटरवल। मतलब इसके अगर एंड पॉइंट में निकाल दूं तो ओपन इंटरवल बनेगा और ओपन इंटरवल के हर पॉइंट के ऊपर फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, मतलब उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए यूं। देन अगर ये दो चीज़ें सेटिस्फाई होती है, मतलब पहली कंडीशन ये और यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरी कंडीशन ये, अगर फंक्शन जो है ये दो हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई करता है, देन फिर थ्योरम ये कहता है कि देयर इज एट लीस्ट वन पॉइंट सी इन ओपन इंटरवल, कि इस ओपन इंटरवल में कम से कम एक ऐसा पॉइंट सी तो आपको लाजमी ही मिलेगा, बहुत सारे भी मिल सकते हैं लेकिन एक पॉइंट लाजमी होगा सी इस ओपन इंटरवल में, कि जिसके लिए फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए के इक्वल होता है। लेट्स सपोज इसका आंसर 2 आ रहा है और इसी का भी आंसर फिर क्या आना चाहिए, 2 ही आना चाहिए, तब हम कहेंगे कि मीन वैल्यू थ्योरम के हाइपोथेसिस यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहे हैं, ठीक है। तो वही मैंने लिखा हुआ है हाइपोथेसिस 1 क्या है कि जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल के ऊपर, वही लिखा हुआ है फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल। हाइपोथेसिस 2 क्या होना चाहिए, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में। बस ये दो है हाइपोथेसिस हैं, ठीक है। हम अक्सर में क्वेश्चन 5 to 8 में स्टेप बाय स्टेप यही डिस्कस करेंगे, फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में। अगर ये दो हाइपोथेसिस सेटिस्फाई हो जाएंगे फिर हम कह देंगे कि फंक्शन जो है हमारा मीन वैल्यू थ्योरम के हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए यही चेक करना है कि हमने हाइपोथेसिस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, कि कौन से फंक्शन हैं क्वेश्चन 5 to 8 में जो सेटिस्फाई कर रहे हैं मीन वैल्यू थ्योरम के हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हाइपोथेसिस कौन से हैं कि जो फंक्शन है वो इस क्लोज इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूअस होना चाहिए और इस क्लोज इंटरवल को रिमूव करके इसका ओपन इंटरवल में कंसीडर करूं तो उस ओपन इंटरवल में फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंशिएबल का क्या मतलब है, डिफरेंशिएबल का मतलब है फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, तो इसका डेरिवेटिव लेने की ज़रूरत है हमें। तो मैं यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लेता हूँ, ठीक है। डेरिवेटिव लेने के लिए क्या लिखेंगे, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स अप्लाई करेंगे, यानी कि एफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होगा आपका, यहाँ पर डेरिवेटिव लेंगे तो डी बाई डी एक्स, यानी कि डेरिवेटिव किसका डेरिवेटिव स्टूडेंट, एक्स की पावर 2/3 का डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव हमने थर्ड चैप्टर में इजीली पढ़ा हुआ है, तो पावर पहले लिख दी जाती है फिर पावर में एक कम कर दिया जाता है, 2/3 माइनस का 1, ये इस तरह से, ठीक है। थोड़े से मजीद सॉल्व कर लें तो आपके पास बन जाएगा जी 2/3 एक्स की पावर 2/3 माइनस 1 करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, -1/3 हो जाएगी। इसे थोड़ा और आप सोल्व कर लें तो 2 डिवाइडेड बाई ये 3 वैसे लिख देता हूँ और ये एक्स की -1/3 है, नीचे लिख देंगे तो एक्स की पावर +1/3 बन जाएगी। तो ये हमने फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया। हमने फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव इसी वजह से कैलकुलेट किया है क्योंकि हमारे मीन वैल्यू थ्योरम के सेकंड हाइपोथेसिस कहता है कि फंक्शन जो है वो ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। डिफरेंशिएबल होना चाहिए तो मतलब डेरिवेटिव लेना चाहिए हमें, इसी वजह से मैंने डेरिवेटिव ले रखा है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर ये लिखा है सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल -1 to 8, क्योंकि देखना इस इंटरवल का जो मर्जी मैं वैल्यू उठाऊंगा तो कंटिन्यूटी की तीनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा ये फंक्शन जो है इस क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है एंड एफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स जो कि किसके इक्वल आया 2/3 एक्स की पावर 1/3 इज अनडिफाइंड। ये जो डेरिवेटिव है ये अनडिफाइंड है, मतलब एग्जिस्ट नहीं करता, ये डिफरेंशिएबल नहीं है एट एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर, देखे ना। और 0 जो है इस ओपन इंटरवल के अंदर बिलोंग करता है, ठीक है। मतलब हमारी सेकंड हाइपोथेसिस क्या कहती थी, सेकंड हाइपोथेसिस ये कहती थी कि ओपन इंटरवल का कोई भी पॉइंट लें आपका फंक्शन जो है उस पॉइंट के ऊपर जो है उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर हम इस ओपन इंटरवल का एक पॉइंट 0 ले लें और 0 यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 0 की पावर 1/3 बन जाएगा ना, तो वो बन जाएगा फिर इन्फिनिटी के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ एफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई नीचे इन्फिनिटी बन जाएगा, सॉरी नीचे 0 बन जाएगा, ठीक है।
टू डिवाइडेड बाई, देखें एक्स की जगह जीरो पुट करें तो ये पूरा जीरो बन जाएगा, और टू बाई जीरो का मतलब इन्फिनिटी अनडिफाइंड, ठीक है। यहाँ पर मैं ये आप शो करवा दें ब्रैकेट में इस तरह से, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखें फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जो है यहाँ पर जीरो पुट करने से ये अनडिफाइंड बन रहा है, तो इसी वजह से हम कहेंगे कि फंक्शन फर्स्ट डेरिवेटिव इज अनडिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, और जीरो क्योंकि इस ओपन इंटरवल में बिलोंग करता है, सो इसी वजह से हम कहेंगे गिवन फंक्शन डज नॉट सेटिस्फाई द हाइपोथेसिस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, कि मीन वैल्यू थ्योरम की सेकंड हाइपोथेसिस यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हुई, तो इसी वजह से हमारा फंक्शन जो है वो मीन वैल्यू थ्योरम के हाइपोथेसिस को वेरीफाई या सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को इसको सेम इसी मेथड से देखें। आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4/5, और ये डोमेन गिवन है 0 से 1 जो कि क्लोज इंटरवल है, ठीक है। तो मीन वैल्यू थ्योरम के हाइपोथेसिस को चेक करना है कि वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं। तो पहला हाइपोथेसिस क्या कहता है कि फंक्शन जो है आपका क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होना चाहिए। तो पहली हाइपोथेसिस तो यहाँ पर हमें क्लियरली नज़र आ रही है कि फंक्शन जो है इस क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है, क्योंकि कंटिन्यूटी की तीनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन क्या कहता है कि दूसरी कंडीशन ये कहती है कि मतलब इसका अगर क्लोज इंटरवल हटाकर इसको ओपन इंटरवल कंसीडर करूँ तो ओपन इंटरवल के हर पॉइंट के ऊपर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव या फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल होना चाहिए, फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो फंक्शन का डेरिवेटिव लेने की ज़रूरत है, तो एफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स किस तरह से लिया जाएगा डेरिवेटिव, ये प्राइम का मतलब है फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव, पावर पहले, तो ये देखें पावर पहले लिख दी, आप फिर पावर में एक कम कर देंगे तो 4/5 - 1, तो ये फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव से सोल्व कर लेंगे तो 4/5, और x की पावर 4/5 - 1 करेंगे तो -1/5 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा और इसे सोल्व करें तो 4/5, और ये x की पावर देखें -1/5 है, नीचे लिखेंगे तो +1/5 बन जाएगा। इस तरह से ये डिवीजन का साइन लगा दिया। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम गौर करें तो उसका सेकंड हाइपोथेसिस हमें क्या कहता था, सेकंड हाइपोथेसिस ये कहता था कि ये जो ओपन इंटरवल है हमारे पास 0, 1, इसके हर पॉइंट के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो देखें 0 तो इसके अंदर है ही नहीं, 0 तो है ही नहीं, 1 भी इसके अंदर नहीं पड़ा हुआ, तो 0 और 1 के दरमियान में 0.1 होगा, 0.2, 0.3, 0.4, 0.56, तो ये एलिमेंट्स इसके अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं 0.1 पुट करूंगा तो फिर भी इसका फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव कोई ना कोई आंसर आ जाएगा, 0.2 पुट करूंगा तो फिर भी कोई ना कोई जवाब आ जाएगा, 0.3 पुट करूंगा तो फिर भी कोई ना कोई इसकी वैल्यू निकल आएगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन जो है ओपन इंटरवल के हर पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल है, और क्लोज इंटरवल के हर पॉइंट के ऊपर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। सो द गिवन फंक्शन सेटिस्फाई द हाइपोथेसिस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। तो वही बात मैंने यहाँ पर लिख दी, एफ ऑफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस है एट एवरी पॉइंट ऑफ क्लोज इंटरवल, जो कि हमारा पहला हाइपोथेसिस था। दूसरा हाइपोथेसिस हमारा फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है एवरी पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल, सो द गिवन फंक्शन सेटिस्फाई द हाइपोथेसिस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को स्टेप बाय स्टेप, क्वेश्चन नंबर 7 है, तो मीन वैल्यू थ्योरम के हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई करवाना है। पहला हाइपोथेसिस ये कहता है कि गिवन फंक्शन जो है क्लोज इंटरवल के हर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो ये कंटिन्यूअस है, नज़र आ रहा है। सेकंड हाइपोथेसिस इसका ये कहता है कि क्लोज इंटरवल को रिमूव करके इसका ओपन इंटरवल में कंसीडर करूँ तो ओपन इंटरवल के हर पॉइंट के ऊपर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जो है एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेने की ज़रूरत है, तो एफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखें अब सबसे पहले इसको ज़रा सोल्व करने के लिए मैं इसे लिखूंगा दोनों तरफ d/dx अप्लाई करूंगा, यहाँ पर d/dx लिखूंगा तो एफ प्राइम बन जाएगा, यानी कि उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। और ये बन जाएगा जी एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करें, x - x की पावर 2, और उसकी होल पावर क्या है आपके पास 1/2। तो डेरिवेटिव लेने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, आपको पता है कि पावर पहले लिख दी जाती है फिर पावर में एक कम कर दिया जाता है, तो x - x की पावर 2 इसकी पावर 1/2 -1 कर देंगे, फिर पावर के ऊपर हाथ रख देंगे, छोड़ देंगे पावर को, अंदर वाले इनर पार्ट का डेरिवेटिव लेंगे, तो d/dx इनर पार्ट का डेरिवेटिव क्या होगा, x - x की पावर 2, ठीक है। इसे सॉल्व कर लें तो 1/2 और x - x की पावर 2 और 1/2 -1 करेंगे तो पावर -1/2 हो जाएगी, ठीक है। और ये मल्टीप्लिकेशन, अब इसका डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट, 1 - x की पावर 2 का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है, ठीक है। अब इसे ज़रा हम मज़ीद अगर सोल्व करना चाहें आगे स्टेप बाय स्टेप, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1/2 नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। और ये देखें इसकी वो -1/2 है, जब नीचे लिखेंगे तो +1/2 हो जाएगी, और +1/2 का मतलब अंडर रूट होता है x - x की पावर 2, इस तरह से। और ये है आपके पास 1 - 2x, ये देखें इस तरह -2x को ऊपर लिख देता हूँ, 1 - 2x
डिवाइडेड बाई 2, और ये अंडर रूट में मैं अगेन वैसे लिख देता हूँ जिस तरह से क्वेश्चन में गिवन था, एक्स कॉमन निकालें और 1 माइनस एक्स रह जाएगा, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये हमने फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, अब पहला हाइपोथेसिस क्या कहता था हमें? पहला हाइपोथेसिस ये कहता था फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन द क्लोज्ड इंटरवल। तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूअस है ऑन द क्लोज इंटरवल, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टूडेंट। और सेकंड हाइपोथेसिस हमें ये कहता है कि फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव या फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल के हर पॉइंट के ऊपर। देखें, अगर इसका मैं ओपन इंटरवल कंसीडर करूँ तो 0 और 1 तो निकल जाएंगे, बाकी 0 और 1 के दरमियान में 0.1, 0.2, 0.3 होगा, वो यहाँ पर पुट करेंगे तो उसका कोई ना कोई यहाँ पर जवाब निकल आएगा। ये अनडिफाइन नहीं होगा, ठीक है, ये एग्जिस्ट करेगा इसका डेरिवेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जो है या फंक्शन जो है पूरा का पूरा फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है इस ओपन इंटरवल में। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टूडेंट, ये इस तरह से मैं लिख दिया, और साथ में मैंने ये लिख दिया कि गिवन फंक्शन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है हाइपोथेसिस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, कि ये दो मीन वैल्यू थ्योरम के हाइपोथेसिस यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहे हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने पीस वाइज फंक्शन है स्टूडेंट, ठीक है। अब इस पीस वाइज फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि पिछले जो फंक्शन थे वहाँ पर हम क्लियरली नज़र आ रहे थे वो गिवन इंटरवल के और पॉइंट के ऊपर डिवाइन थे, उसकी लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करती थी, फंक्शन वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल हो जाती थी, तो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस था। अब यहाँ पर कंटिन्यूटी को चेक करने की ज़रूरत है क्योंकि ये फंक्शन जो है वो पीस वाइज है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी का तो सेकंड हाइपोथेसिस है ना, वो तो बाद में चेक करेंगे। पहले हम मीन वैल्यू थ्योरम का पहला हाइपोथेसिस तो देखें, जो कि ये कहता है कि फंक्शन जो है वो आपका क्लोज इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो क्लोज इंटरवल यहाँ पर कौन सा है, -पाई से लेकर 0। तो मैं यहाँ पर ये लिखूँ क्लोज्ड इंटरवल, यहाँ पर लिख देता हूँ स्टेप में शो करने के लिए। आपका हमारा डोमेन क्या है, क्लोज इंटरवल, ठीक है, ये है हमारा डोमेन -पाई से लेकर 0, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, और ये पीस वाइज फंक्शन में हाफ ऑफ डोमेन है, किस तरह से डिफाइन की गई है, इसका ये भी मतलब है, ये देखें -पाई से लेकर 0, यानी कि एक्स जो है वो -पाई और 0 जो है वो आपके पास क्या है, ओपन है, ये तरह से, और -पाई के इक्वल है ना, तो इस वजह से ये क्लोज भी है। या इसे इस तरह भी लिखा जा सकता है स्टूडेंट, -पाई कोमा 0, और 0 जो है वो क्या है, ओपन है, और -पाई जो है वो क्या है आपके पास, क्लोज है। ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ तरह से नोटेशन है, तो इसको इसको मिलाकर जो डोमेन बनेगी वो ये बनेगी, ये देखें -पाई से लेकर 0। अच्छा, अब सबसे पहले हमें क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पर फंक्शन की कंटिन्यूटी होने को चेक करना है कि फंक्शन के पहले मीन वैल्यू थ्योरम का पहला हाइपोथेसिस ये कहता है कि फंक्शन जो है वो क्लोज इंटरवल, ये देखें ये क्लोज इंटरवल है ना, इसके हर पॉइंट के ऊपर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। -पाई के ऊपर कंटिन्यूअस होना चाहिए, -पाई और 0 के दरमियान बहुत सारे एलिमेंट्स हैं उसके ऊपर भी फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, 0 के ऊपर भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो अब हम 0 के ऊपर इसकी पहले कंटिन्यूटी को चेक करते हैं कि क्या इस 0 के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। सबसे पहले हमें कंटिन्यूटी की पहली कंडीशन क्या चाहिए होती है कि फंक्शनल वैल्यू उस पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करें, फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ, ये हमने पढ़ा था कि हम कंटिन्यूटी यहाँ पर किसी पॉइंट ए के ऊपर चेक कर रहे थे और पहली कंडीशन ये बताई थी कि एफ ऑफ ए एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। तो वहाँ पर हमारे पास ए की जगह क्या है, 0 है, तो 0 के ऊपर हम कंटिन्यूटी वहाँ पर चेक कर रहे हैं। तो ये था हमारा पहला हाइपोथेसिस जो कि कहता था कि कंटिन्यूटी चेक करनी है, -पाई से लेकर 0 क्लोज इंटरवल के हर पॉइंट के ऊपर फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो मैं पहले x इज इक्वल टू 0 के ऊपर चेक कर लेता हूँ, कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर हम कंटिन्यूटी को चेक करके देख लेते हैं। तो क्या कंडीशन है स्टूडेंट के फंक्शनल वैल्यू, पहली कंडीशन हमने क्या देखी कंटिन्यूटी की, कि फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब एफ ऑफ एक्स है ना, इस एक्स की जगह मुझे क्या चाहिए स्टूडेंट, 0 चाहिए, ठीक है। तो जब एक्स 0 होगा तो एफ ऑफ 0 क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ ऑफ 0 जो है वो इक्वल बन जाएगा आपके पास। देखें जब एक्स 0 है तो इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। ये इस तरह से हमने पुट कर दिया, ठीक है। मतलब पहली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होती है, एग्जिस्ट, फंक्शनल वैल्यू जो एग्जिस्ट करती है। दूसरी कंडीशन क्या थी स्टूडेंट हमारे पास, दूसरी कंडीशन ये थी कि वो ये कहता था कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होंगी, तब हम जाकर कहेंगे कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। अच्छा, अब हम यहाँ पर देखना है हमने कि लेफ्ट हैंड लिमिट है हमारे पास या यहाँ पर राइट हैंड लिमिट है। यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है ना, वो मैं आपको फिर भी यहाँ पर बता देता हूँ क्वेश्चन के स्टेटमेंट में।
यहाँ पर देखें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर बराबर है तब हम जाकर कहते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए के ऊपर नेगेटिव साइन है, इसका मतलब ये है कि इन जनरल अगर हम बात करें तो एक्स जो है वो ए से छोटा है, इसका मतलब ये है। और इसका मतलब क्या है, इन जनरल अगर हम बात करें एक्स जो है वो ए से बड़ा है, इसका मतलब ये है, ठीक है ना। ये कंडीशन आपने चेक करनी है साथ में। तो वहाँ पर अब हमारे पास क्या है स्टूडेंट, अब मैं आपको स्टेटमेंट दिखाऊं क्वेश्चन की। यहाँ पर ए वाला पॉइंट क्या है, हमारा जीरो है, ए वाला पॉइंट, ठीक है ना। ए जीरो है यहाँ पर, तो एक्स जो है जीरो से कम है, मतलब यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि एक्स जो है वो जीरो से बड़ा यहाँ पर हमें नजर ही नहीं आ रहा। एक्स जब हमारे जीरो से बड़ा नजर नहीं आ रहा तो राइट हैंड लिमिट नहीं है, यहाँ पर जस्ट हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है। और लेफ्ट हैंड लिमिट जब हमारे पास होगी, राइट हैंड लिमिट हमारे पास नहीं होगी, जस्ट हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, तो उसके लिए मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कौन सी कंडीशन यूज करनी है। जब हमारे पास राइट हैंड लिमिट नहीं होगी, जस्ट लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, तब हम कहेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए लेफ्ट हैंड साइड एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करती है, और इसका जो आंसर आएगा वो फंक्शनल वैल्यू के इक्वल रखेंगे। तो अब हम इसी कंडीशन को यूज़ करने वाले हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि x जो है जीरो से छोटा है, तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट है हमारे पास, क्योंकि जीरो के ऊपर चेक करें, अगर x जीरो से बड़ा होता है यहाँ पर, जीरो से बड़ा और भी होता है यहाँ पर, तो फिर वो राइट हैंड लिमिट भी चेक करते हैं, दोनों चेक करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जस्ट हमारे पास x जो है जीरो से कम है, राइट हैंड लिमिट है ही नहीं, जस्ट लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट। तो वो कौन सी है स्टूडेंट, यहाँ पर जरा लिखें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, किसके ऊपर कंटिन्यूटी चेक करें, जीरो के ऊपर। कौन सी लिमिट है, लेफ्ट हैंड, क्योंकि राइट हैंड लिमिट तो है नहीं। तो अब हम जस्ट लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक करेंगे और एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू, अच्छा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, जो कि लेफ्ट हैंड लिमिट है, और एफ ऑफ एक्स फंक्शन, जब एक्स जो है स्टूडेंट, एक्स अप्रोचेस टू जीरो का, इसका क्या मतलब है, मैं यहाँ पर फिर थ्री डॉट लगाकर दिखाना चाहता हूँ कि एक्स जो है वो जीरो से कम है यहाँ पर, इसका ये मतलब है, ठीक है ना, इसका ये मतलब है। और एक्स जीरो से कम है तो फंक्शन कैसे है आपके पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स। तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, साइन एक्स बाई एक्स के इक्वल हो जाएगा। और ये रिजल्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कुछ लोग इसे सैंडविच थ्योरम बोलते हैं, बेसिकली सैंडविच थ्योरम नहीं है, ये एक रिजल्ट है कि लिमिट या थ्योरम कहें इसे, कि लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स होगा, तो इसका आंसर हमेशा वन होगा, ठीक है। कि अगर साइन का जो एंगल है वही एंगल बटे के नीचे हो, तो इसका आंसर हमेशा क्या होता है, वन होता है, ठीक है। अच्छा, तो फिर हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी कि पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन का जो आंसर आया है वो दोनों बराबर होने चाहिए। तो क्या यहाँ पर बराबर है, देखें, मतलब पहले ये वाली कंडीशन देखें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड, और ये एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आया स्टूडेंट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एफ लेफ्ट हैंड साइड से एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आया, वन के इक्वल आया, ठीक है। क्या ये वन इस फंक्शन वैल्यू के इक्वल है, जीरो के इक्वल है, जो कि जीरो किसके इक्वल है, एफ ऑफ जीरो के, ठीक है ना, नहीं, इसके इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है थर्ड कंडीशन ये सेटिस्फाई यहाँ पर नहीं हो रही। वहाँ पर क्या बताया था मैंने आपको ये बताया था स्टूडेंट, देखें कि अगर आपके पास राइट हैंड लिमिट नहीं है, ठीक है ना, जस्ट लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो फिर आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये कंडीशन, ठीक है ना, कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए लेफ्ट हैंड साइड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए के इक्वल होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा तो नहीं है ना, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो है और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वन आई है, बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन जो है वो इस क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूस नहीं है, इस क्लोज इंटरवल के ऊपर फंक्शन जो है हमारा कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। तो जब मीन वैल्यू थ्योरम के पहला ही हाइपोथेसिस यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो दूसरे हाइपोथेसिस के ऊपर जाने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, ठीक है। तो दैट्स वाई हमारा फंक्शन जो है वो मीन वैल्यू थ्योरम के हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया, गिवन फंक्शन डज नॉट सेटिस्फाई दी हाइपोथेसिस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल के ऊपर नए आए हैं तो कैनरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।